अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए और बनाते रहें बड़े यम यम खस्ता और क्रिस्पी से बर्गर्स रोल पराठा और इस तरह की बहुत सी आइटम्स। जी, इन सब आइटम्स में डलने के लिए जो हम बंद गोभी यूज़ करते हैं वो आखिरी बाइट तक किस तरह क्रंची और क्रिस्प रहती है, इसकी वीडियो टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक टाइट सा ले लिया बंद गोभी का फूल। उसके ऊपर वाले 2 लीफ उतार के मैंने इस फूल को एज इट ही धो लिया। अब इसको करते हैं क्रश। मैं ये स्टील का क्रशर यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी साल पुराना है और इसका रिज़ल्ट यकीन करें बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी जूलियंस कटिंग करता है। मैंने सारी बंद गोभी को अच्छी तरह क्रश कर लिया। ये देखें कितनी जूलियन है। इस स्टेज पे जैसे ही ये सारी क्रश हो गई, हम लेते हैं एक साफ़ सुथरा बाउल। उसमें डालते हैं अपनी गोभी के मुताबिक ढेर सारा पानी। इस पानी में हम डालेंगे आइस क्यूब्स। इतने आइस क्यूब्स डालेंगे कि ये पानी हमारा तकरीबन चिल हो जाए और उसमें डालेंगे 2 से 4 ड्रॉप्स वाइट विनीगर के। आइस क्यूब डालने से ये होगा कि हमारी बंद गोभी अगर हमने सुबह की इसको तैयार करके रखा हुआ है, शाम तक ये क्रिस्प रहेगी। और विनेगर से ये होगा कि इसका कलर बहुत शाइनी, बहुत ग्रीनी और बहुत सॉफ्ट सा नज़र आएगा। ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स हैं कि इन्हें हम अपने फूड में यूज़ करें। यकीन करें हमारे खानों का और हमारे फूड्स का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तकरीबन 15 मिनट तक हम इस चिल और विनेगर वाले पानी में इस गोभी को करेंगे डिप। जैसे ही ये अच्छी तरह हो गई चिल, अब हम इसको अपनी बास्केट में निकाल के ड्रेन होने के लिए रख देंगे। तब तक इसको ड्रेन करेंगे कि जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। लीजिए जी, ये हमारी बंद गोभी सुबह से लेके शाम तक इसी तरह कलरफुल, ब्राइट और क्रिस्पी रहेगी। अब हम इसको अपने बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, रोल पराठा में डाल लें, फ्रूट चाट में डाल लें, दही वालों में डाल लें, इवन किसी चीज़ में भी डाल लें। ये हमारे लास्ट बाइट तक ये गोभी बड़ी क्रिस्प रहेगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की रेसिपी टिप एंड ट्रिक वाली पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।